और सभी लोग पूरी एकाग्रता के साथ में इस ध्यान के लिए अपना मानसिकता तैयार कर लेंगे। हमें कुछ अच्छा करना है और जीवन के समस्त कार्यों में एक सबसे सुंदर कोई कार्य है, श्रेष्ठतम कोई कार्य है, तो वो है ध्यान। ध्यान हमारे मन को, हमारे तन को, हमारे आत्मा और आत्मविश्वास को बढ़ाने का एक बहुत सुंदर उपाय है। पूर्व अथवा उत्तर दिशा को हम लोग सबसे पहले चूज़ करेंगे और पूर्व दिशा में बैठ जाएंगे या फिर उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएंगे। ध्यान इतना रखना है कि यदि आपकी दीवार सामने पड़ रही हो पूर्व या उत्तर दिशा की ओर तो सबसे बेहतर है, क्योंकि दीवार सामने होने पर फिर हमारी दृष्टि यहाँ वहाँ पर नहीं जाती है। ये हमें ध्यान रखते हुए दीवार की साइड मुख करके भी आप बैठ सकते हैं। पूरे समय आपको आँखों को खोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे आचार्यों ने लिखा है कि जो व्यक्ति आँखों के चंचल होते हैं या जिनकी वाक्य चंचलता ज़्यादा होती है या फिर जो मन में बहुत सारे विचारों को करते रहते हैं, ऐसे मन के चंचल लोग ध्यान को प्राप्त नहीं कर सकते। ध्यान के लिए हमें सबसे पहले अपनी आँखों को कंट्रोल करना है, फिर उसके पश्चात अपने शरीर को संतुलित करना है। एक कोई भी आसन, प्यारा सा आसन, आप चाहें तो पद्मासन में बैठ जाएं, है ना, या फिर आप चाहें तो अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं। पद्मासन में कैसे बैठते हैं, तो अपने लेफ्ट पैर को, मतलब अपने सीधे पैर को दाएं पैर की कंधे अपनी जंघा पर रख लेंगे और अपने सीधे पैर को फिर बाएं जंघा पर रख लेंगे। ऐसे करके अपन लोग पद्मासन लगा सकते हैं। आप लोग अर्ध पद्मासन भी लगा सकते हैं। अपने लेफ्ट पैर के जो अपनी जंघाएं होती हैं, जंघाओं के नीचे पिडली पर आप लोग बाएं पैर को रख सकते हैं। यह अपना अर्ध पद्मासन हो सकता है। सिद्धासन भी आप लगा सकते हैं और वज्रासन में इतने समय तक बैठ सकें तो वज्रासन भी लगा सकते हैं। कोई ना कोई अच्छी सी प्यारी सी आसन जो प्रशस्तता को देने वाली आसन हो। ऐसे नहीं है कि हम लोग जैसे सराफी लोग झूमते रहते हैं यहाँ वहाँ, वैसे कहीं भी मटक रहे हों या कहीं भी झुके हों या कहीं भी डोल रहे हों। ऐसा कोई आसन नहीं लगाना है। जिसमें प्रशस्तता हो उस आसन को लगाना है। उसके साथ साथ में हमें कमर को एकदम सीधी रखना है। कमर को हमें सीधी रखना है। गर्दन को भी एकदम स्ट्रेट रखना है, कहीं नीचे झुका के नहीं रखना है। ऐसा प्रतीत नहीं होना चाहिए कि हमें नींद सी आ रही है ना, ये हमें विशेष ध्यान रखना है। उसके साथ साथ में आपके हाथ दोनों ही घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में रखना है और आँखों को बड़े ही प्यार से हल्के तरीके से आपको बंद रखना है। बहुत टाइट नहीं खींचना है। शरीर के किसी भी हिस्से को बहुत टाइट नहीं करना है। एकदम सामान्य तरीके से भगवान की प्रतिमा की तरह में बैठ जाना है। उसके साथ साथ चेहरे की मुस्कुराहट जाना नहीं चाहिए, ये ध्यान रखना आप, क्योंकि भगवान एक हमारे लिए सबसे बड़े साध्य हैं और सबसे बड़े हमारे लिए पुण्य कमाने का साधन है। जैसे हम लोग किसी दुकान पर कोई ग्राहक आता है ना, तो उसको देख कर के हम खुश हो जाते हैं अंदर ही अंदर कि चलो कुछ ना कुछ हमारा फ़ायदा होने वाला है। वैसे ही भगवान से हमें सबसे बड़ा फ़ायदा होने वाला है। जीवन में यदि सबसे फ़ायदा कराने वाला कोई साधन है तो वो हमारा भगवान है। तो अब हम भगवान से मिलेंगे तो भगवान को मुंह बना करके तो मिलेंगे नहीं, तो भगवान के दर्शन, भगवान की आराधना, भगवान का ध्यान, भगवान का आमंत्रण हम लोग खुश होकर के करेंगे। भगवान उसी के घर आते हैं जो खुश होकर के उनको आमंत्रित करता है। यदि हमारे चेहरे पर इस प्रकार से बनावट रखेंगे ना, बुरा चेहरा बना के रखेंगे, तो कहते हैं कि बुरे चेहरे को देखकर तो शैतान भी घर नहीं आते, तो भगवान कैसे आएंगे। तो इसलिए प्यारा सा चेहरा और एक छोटी सी हल्की सी प्यारी सी मुस्कान अपने चेहरे पर बना के रखेंगे। उसी के साथ साथ अब अपने यदि हो सके तो आपके घर में यदि लाइट बंद कर लेंगे ना तो और अच्छा है। जब उसके पहले गए क्या मंडे को, ये मंडे को नहीं गए, ये नहीं उसके पहले
15 दिन हो गए। चलिए म्यूट रखिए अपने अपने सभी, जो भी बात कर रहे हैं ना, किसी को बोलना नहीं है बीच में, अपने अपने माइक म्यूट करके रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो आप लोगों को यहाँ वहाँ किसी प्रकार से ध्यान नहीं देना है, कोई भी आता जाता रहे आपको उस पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हमने जीवन के अनंत काल में इधर उधर ध्यान दे करके खुद की ओर ध्यान कभी भी नहीं दे पाए हैं। तो हमें अब अपनी ओर ध्यान देना है। अनोखी लाल जी, आप भैया थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए, आपको आपकी आवाज़ आ रही है, डिस्टर्ब हो रहा है, म्यूट करिए। करता हूँ म्यूट। हाँ भैया जल्दी से करिए। चलिए तो सभी बड़े ही प्यार से एक ओंकार के हम लोग सबसे पहले नाद करेंगे, उसके बाद अपन लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए ओंकार के नाद के लिए आप लोग तैयार रहेंगे। गहरी सांस भर लीजिए और गहरी सांस के बाद हम लोग ओम अरम नमः का उच्चारण करेंगे। अरहम नमः। ये ओंकार की ध्वनि को आपको पूरे शरीर में गुंजित होते हुए प्रतीति करना है, अनुभव करना है। एक एक रोम रोम से आपका ओम का गुंजायमान होना चाहिए, ऐसा प्रतीति करेंगे, अनुभव करेंगे। पुनः एक गहरी सांस भरेंगे और पुनः ओंकार की ध्वनि निकालेंगे, ओम अरम नमः की। पुनः श्वास भरते हुए और हमको अरहम पुनः गहरी सांस भरेंगे, नमः। नमः। अपने दोनों हाथों को आंखें बंद रखेंगे और दोनों हाथों को ऊपर एक के ऊपर एक, हथेली के ऊपर हथेली को रखते हुए अपने मस्तिष्क के ऊपर रख लेंगे, जहाँ पर चोटी है उस स्थान पर रख लेंगे और ओम की ध्वनि निकालना है। और आपको उस चोटी के स्थान पर ओंकार की ध्वनि को एहसास करना है और आपको ऐसा लगना चाहिए कि मेरे हाथ भी उस ओंकार की ध्वनि से कंपित होते चले जा रहे हैं, ऊर्जा से भरते चले जा रहे हैं और मेरे मस्तिष्क में उस ओंकार की ध्वनि गुंजित हो रही है। जैसे मंदिर की शिखर पे अपन लोग कुछ बोलते हैं ना तो वो गुंजित होता है, उसी प्रकार से हमें ओंकार की ध्वनि को अपने मस्तिष्क में गुंजायमान करना है। गहरी सांस भर लेंगे, पुनः गहरी सांस, ओ
पुनः गहरी सांस। जैसे ही हम लोग सांस भरें, जितनी गहरी आप सांस भर सकते हो उतनी गहरी सांस भरेंगे। और हमने जितनी सांस भरी है उसमें 75% सांस हम ओ के उच्चारण में निकालेंगे। और लास्ट में हमारी जब लय टूटने लगे उस समय अंत में 25% श्वास में भी माँ का उच्चारण करना है। इस प्रकार ओम का उच्चारण पूर्ण होता है। ओ चलिए अब अपने दोनों हाथों को पुनः अपनी आँखों पर रख लेंगे और अपने अंगूठे को अपने कान में फंसा लेंगे, अंदर कान में रखेंगे। कान के जो छिद्र है उस पर अपने अंगूठे को रखते हुए और अपनी आँखों पर अपने हाथों के शेष उंगलियों को रख लेंगे और पुनः ओंकार की ध्वनि को हम लोग 4 बार करेंगे। और वह ओंकार की ध्वनि से जो गुंजित शब्द है वो हमारे कानों में गूंजना चाहिए और कानों से होता हुआ पूरे चेहरे को गुंजायमान होना चाहिए। प्रारंभ करते हैं गहरी सांस के साथ। 75% सांस में हमें ओ का उच्चारण करना है, 25% में माँ का ये ध्यान रखते हुए गहरी सांस भरेंगे। चलिए अपने इस प्रकार से 4 बार हुआ। अब अपने हाथों को हृदय के पास लाएंगे और जोड़ लेंगे हाथों को, दोनों हाथों को जोड़ लेंगे। और जिस कंडीशन में अपन ने हाथों को जोड़ के रखा है एकदम हाथों को भूमि के लेवल पर व्यवस्थित रखेंगे, नीचे ज़्यादा झुके ना हो, व्यवस्थित एकदम सतर्क स्थिति में रखते हुए फिर दोनों हाथों को उसी स्थिति में थोड़े थोड़े से दूर कर लेंगे। जो हमने एक दूसरे से जोड़ के रखी हैं एक दूसरे से थोड़ा सा दूर कर लेंगे और थोड़ा सा दूर कर लीजिए। लगभग हम लोगों को 1 फीट की दूरी दोनों हाथों में बना लेना है। एक दूसरे के आमने सामने रहेंगे और 1 फीट की कम से कम दूरी रहेगी, अर्थात शोल्डर लेवल की दूरी रहेगी। और हमें 4 बार ओम का उच्चारण पुनः करना है और दोनों हाथों के बीच में ऐसा स्पंदन महसूस करना है कि हम एक दूसरे के हाथों से ऊर्जा एक दूसरे को खींच रही हो। चलिएगा पुनः उच्चारण करेंगे गहरी श्वास के साथ।
रिलैक्स अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा बना करके अपने घुटनों पर रख लें। इस प्रक्रिया से हमारे मन के जो विकल्प हुए थे, बहुत सारे विकल्प जो चल रहे थे, यहाँ वहाँ का विचार चल रहा था, वो समस्त विकल्प हमारे ओंकार की विशुद्धि के कारण से बाहर हो जाता है। हम ध्यान के लिए एकदम तैयार हो जाते हैं, हमारा मन स्थिर हो जाता है। स्थिरता के लिए इस प्रकार से हमें कर लेना चाहिए। अब हम लोग एक छोटा सा प्रयास और करेंगे। अब अपने दोनों हाथों को नाभि के जो नाभि हिस्सा है उस पर एक के ऊपर एक दोनों हाथों को ऐसे नाभि को ढकते हुए, जैसे कोई कटोरी आदि से हम लोग ढक देते हैं, वैसे अपने हाथों का कटोरी नुमा आकार बना करके नाभि पर एक के ऊपर एक हाथों को रख लेंगे और एक ओंकार की ध्वनि और करेंगे, जिससे हमारा नाभि के स्थान पर जो होता है चक्र, जिसको हम लोग कहते हैं शक्ति केंद्र, वो शक्ति केंद्र जागृत होने से हमारे अंदर की ऊर्जा अद्भुत और एक आश्चर्यकारी हो जाती है। प्रारंभ करते 4 बार पुनः ओंकार को उच्चारण करेंगे। रिलैक्स अपने दोनों हाथों को पुनः अपने घुटने पर ज्ञान मुद्रा बनाकर रख लेंगे। शरीर को पुनः सीधा कर लीजिए। कमर एकदम सीधी रहे, रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, गर्दन एकदम सीधी रहे, चेहरे पर मीठी सी मुस्कुराहट बनी रहे और आप अपने आप में रिलैक्स, अपने आप में एक आनंदित महसूस करें। अपने समस्त विचार गुम से हो चुके हैं और हम ओंकार की ध्वनि में खो चुके हैं, ऐसा महसूस करें। अपने रोम रोम से ओंकार की ध्वनि अभी भी गूंज रही है, ऐसा महसूस करें। यदि हम लोग ऐसे महसूस करेंगे तो निश्चित तौर से हमारे अंदर की ऊर्जा अपने आप में ही बहुत अच्छे तरीके से जनरेट होती चली जाएगी और हमारे अंदर जो भी विपरीत बरगना है, जो नेगेटिव एनर्जी है, वो समस्त एनर्जी बाहर हो जाएगी। चलिए सीधे बैठेंगे और अब चेहरे पर बस एक छोटी सी प्यारी सी मुस्कान बनाएंगे, मुस्कुराहट रखेंगे। अपने चेहरे को मुस्कुराते हुए अंदर ही अंदर देखेंगे। जितना आप अंदर से मुस्कुराएंगे आपके चेहरे पर गिलो और एकदम प्रशस्तता चेहरे पर आती जाएगी। चेहरे की झुर्रियाँ दूर होंगी, चेहरे के पिंपल्स दूर होंगे और अपने आप में आपको एक अद्भुत सौंदर्यता की प्राप्ति भी होगी। अंदर से मुस्कुराइए, चेहरे को मुस्कुराता हुआ देखिए। आप जितना मुस्कुराएंगे आपको अपने आप में सफ़ेद रंग की ऊर्जा फील होगी। अब हम लोग बस ध्यान से सुनना है, पूरी एकाग्रता रखना है और ये जो ध्यान आज चलेगा चक्रों पर, उन चक्रों को आपको, केंद्रों को आपको बाद में लिख लेने का प्रयास करना है। तो आपको इस प्रकार से सुनना है कि हमें उसको आगे चलकर फिर क्लास के बाद अर्थात ध्यान के पश्चात आपको नोट्स बनाना है, ताकि आप आगे भी ध्यान कर सकें और करा भी सकें। सबसे पहले हमारे जो नाभि केंद्र है वहाँ पर होता है शक्ति केंद्र। ये शक्ति केंद्र है। शक्ति अर्थात जिस प्रकार से पावर हाउस होता है और सारी की सारी नगर की लाइटें उस पावर हाउस से होते हुए जाती हैं और हर एक नगर की, हर एक कॉलोनी की लाइटें उससे सेल होती हैं, वहाँ तक पहुँचती हैं और वो जलती रहती हैं। यदि
हमारा पावर हाउस ख़त्म हो जाए तो पूरे की पूरी कॉलोनी की लाइट, पूरी नगर की लाइट चली जाती है। वैसे ही नाभिक शक्ति केंद्र है, यहाँ से समस्त ऊर्जा का संचार पूरे के पूरे शरीर में होता है। हर एक हिस्से में एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हमारा नाभि है। ये नाभि सेंटर पॉइंट है और सेंटर पॉइंट मतलब कि हमारा पावर हाउस है। यहाँ से नीचे की भी समस्त पार्ट्स जो हैं हमारे शरीर के वो भी संतुलित होते हैं और ऊपर की भी जितनी भी हमारी कोशिकाएं हैं, शारीरिक हिस्से हैं, अंग हैं, वो भी इसी से ही रिलेटिव हैं, इसी से ही संतुलित होते हैं। और ये नाभि चक्र बिगड़ जाने से बहुत सारी बीमारियां या तो हमें नाभि से नीचे वाले पार्ट्सों में हो जाती हैं, जैसे कि किडनी की खराबी हो जाना, है ना, पाइल्स हो जाना, या हमें हार्निया हो जाना, जंघाओं में दर्द हो जाना, सूजन आना, है ना, यूरिन की प्रॉब्लम होना, डाइजेशन खराब हो जाना, ये सब होता है। नाभि 4 हिस्सों में खिसक जाती है, ऐसा कहा जाता है। तो यदि वो नाभि नीचे की ओर खिसक जाती है तो फिर यूरिन संबंधी काफ़ी प्रॉब्लम होती हैं और हम लोगों को फिर किडनी से संबंधित अनेक प्रॉब्लम हो जाती हैं। यदि वो लेफ्ट हैंड साइड खिसक जाती है तो फिर हम लोगों को लूज मोशन होता है, काफ़ी बार बार हमें शौच को जाना पड़ता है, ये प्रॉब्लम जनरेट हो जाती है। वैसे यदि फिर वह नाभि यदि मान लीजिए आपके राइट हैंड साइड खिसक जाती है तो आपको बहुत सारी जमाइयाँ आना या फिर कहना चाहिए कि जी घबराना, जी मचलाना, ये सारे के सारे प्रॉब्लम जनरेट होती हैं। यदि वह नाभि ऊपर की ओर आ जाए, हृदय की ओर खिसक जाती है तो फिर हम लोगों को एक एसिडिटी बनना और जी कहना चाहिए कि उल्टी होना, वॉमिटिंग जैसे होना, कोई चीज़ खाने की इच्छा नहीं होना, ये बहुत सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए नाभि अपने आप में बहुत बड़ा एक हमारी ऊर्जा का केंद्र है, इसको संतुलित रखना बहुत आवश्यक होता है। इसलिए आचार्यों ने इसको शक्ति केंद्र कहा, शरीर की शक्ति यहीं से प्राप्त होती है। इसको केंद्रित रखने के लिए हमें यहाँ पर ध्यान करना है और एक बीज अक्षर होता है जिसका नाम है हिरा। हिरा अर्थात हा शब्द जो है, हा में हम एक रा की नीचे की साइड रेप लगा देते हैं और उसके ही बाजू में 2 बिंदु हैं जिसको हम लोग विसर्ग कहते हैं संस्कृत में, वो लगाने पर हिरा शब्द बनता है। हिरा शब्द का जिनको भी पेट संबंधी कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, किसी की बहुत गैस बनती है या एसिडिटी बनती है या बार बार लूज मोशन होता है या पीरियड संबंधी कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, ये सारी की सारी दूर करने के लिए आपको डेली की डेली कुछ समय निकाल कर नाभि पर हिरा शब्द को इमेजिंग करते हुए हमें ध्यान करना चाहिए। तो हम लोग हिरा शब्द को समझ लेंगे और हिरा शब्द का आज हम लोग ध्यान करेंगे। सभी लोग इमेजिंग करें कि मेरी नाभि के मध्य में हिरा शब्द लिखा हुआ है। हिरा शब्द साधु परमेष्टि का वाचक होता है और साधु परमेष्टि जो पंच परमेष्टि में सबसे अंतिम परमेष्टि है, साधु परमेष्टि, वे साधु परमेष्टि तप, ज्ञान, ध्यान में निरंतर लगे रहते हैं। तो जो तप में लगे हैं और ज्ञान और ध्यान में लगे रहते हैं अर्थात पूरी की पूरी ऊर्जा जनरेट कर लेते हैं, ग्रहण करते रहते हैं और उनके माध्यम से कर्मों को नष्ट करते हैं। ना तो वे पढ़ने पढ़ाने में अपना उपयोग लगाते हैं ज़्यादा, ना किसी को शिक्षा दीक्षा देने में, मात्र उनका एक ही काम बताया ग्रंथों में, ज्ञान ध्यान तपोरक्तस, ज्ञान और ध्यान और तप में लीन रहते हैं वे साधु परमेष्टि। तो वे ज्ञान और ध्यान को कैसे करेंगे जब उनके पास इतनी एनर्जी होगी, एक एक महीने को उपवास करके बैठ जाते हैं और ध्यान करते रहते हैं। तो ये शक्ति कहाँ से आई? इस हिरा शब्द के उच्चारण से
और नाभि को पावरफुल, शक्ति केंद्र को पावरफुल बनाने से आई है। हमें पूरा ये जो रहा ना, मुझे हीरा सुनाई दे रहा है, इसलिए पूछ रही हूँ, रहा ना। बीच में नहीं बोलना है, जो आपको समझ आ रहा है अभी वो कर लीजिए। चलिए, बीच कोई भी नहीं बोलेगा, आपको बस जो अभी आ रहा है उसको समझें और करें। रा शब्द मतलब हा शब्द जो होता है अंत का, हा और हा में नीचे अपन लोग रेप लगाते हैं, उसको रा की रेप, और फिर ऊपर नहीं लगाना है, नीचे लगाना है। जैसे प्रकाश लिखते हैं ना, तो पा में हम लोग एक रेप लगाते हैं, प्रा हो जाता है वो। वैसे ही हा में एक रेप लगाएंगे तो हिरा हो जाएगा। और उसके साथ में हा का और उच्चारण करने, रहा का उच्चारण करने के लिए हम लोग विसर्ग लगाते हैं। हाँ, विसर्ग आप लोग समझते होंगे, 2 बिंदुआं रख देने का नाम विसर्ग है। तो वे बिंदु बाजू में रखी जाती हैं। ऐसा हरा शब्द का उच्चारण करना है। तो आप लोग सभी एकाग्रचित्त हो जाएं। और यहाँ पर हम लोगों को एक रंग दिया जा रहा है जो कि नीला रंग होता है। आकाश का जो रंग होता है उसी रंग का ये हीरा शब्द हम लोगों को बनाना है। पूरा ध्यान फोकस कीजिए, बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हमें होने वाला है। अनेक प्रकार की बीमारियां जो किसी भी औषधि, किसी भी दवाई, किसी मेडिकल या किसी भी हॉस्पिटल में नहीं मिलेंगी, वो आपको रोग इसके माध्यम से ठीक होंगे। तो आप लोग पूरा फोकस करें, एकमात्र नाभि पर हीरा शब्द लिखें और उसको नीले रंग में, जैसा आकाश है वैसे नीले रंग में लिखेंगे। और मैं यहाँ से हिरा नमः ऐसा शब्द बोलूँगा, हिरा नमः। आपको हिरा शब्द सुनते ही गहरी श्वास भरना है और वो श्वास आपको एहसास करना है नाभि तक। पूरा फोकस नाभि तक करना है। श्वास भरेंगे, नाभि फूलेगी, ये एहसास करना है। और नमः शब्द बोलते ही आपको श्वास बाहर आराम से सहजता से छोड़ना है और नाभि अंदर की ओर जाएगी। बस इतना ही फोकस करना है। हिरा शब्द में गहरी श्वास भरना है और नाभि ऊपर की ओर, जैसे पेट फूलता है ना, तो नाभि ऊपर की ओर आती है। और हिरा शब्द को हम लोग जैसे ही श्वास छोड़ेंगे नमः शब्द में, तो श्वास छोड़ने से जैसे फुग्गे में, गुब्बारे में हवा भरते हैं तो फूलता है, और गुब्बारे की हवा निकलती तो वो अंदर की ओर पिचक जाता है। वैसे ही नमा शब्द में श्वास छोड़ते हुए हमें नाभि को अंदर की ओर ले जाना है, श्वास बाहर की ओर छोड़ना है। चलिए प्रारंभ करेंगे। धीरे से लेना है, धीरे से छोड़ना है। जब तक मैं उच्चारण करूं तब तक आप श्वास भरें, और फिर उसके बाद जब नमा का उच्चारण करूंगा तब तक आप लोग श्वास छोड़ेंगे। प्रारंभ करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। हिरा नमः, हिरा नमः। जब तक मैं नमः शब्द ना बोलूं आपको श्वास को रोक करके रखना है, होल्ड करके रखना है, और नमः शब्द बोलती फिर आपको श्वास छोड़ना है। हिरा नमः, हिरा नमः, हिरा नमः, हिरा नमः, हिरा नमः, हिरा नमः, हिरा
नमः। हिरा नमः।